ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले मैं उसका कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तो पहला है आत्मा का सत्य परिचय। इसका अर्थ है हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। हमारा एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा शिव। दूसरा है बाप टीचर सतगुरु। इसका अर्थ है शिव बाबा स्वयं आकर पढ़ाते हैं, मार्ग दिखाते हैं और पावन बनाते हैं। तीसरा है संगम युग का महत्व। इसका अर्थ है यही समय है परिवर्तन का। अभिज्ञान और पुरुषार्थ से भाग बनता है। अगला है स्मृति चक्र का ज्ञान। 5000 वर्ष अनादि अविनाशी चक्र, सतयुग त्रेता स्वर्ग, द्वापर कलयुग रावण राज्य। बाप का परिचय पहले। इसका अर्थ है पहले अल्फ बाबा, फिर वे सृष्टि चक्र समझाना है। रावण का अर्थ है 5 विकार, इनके कारण आत्मा पतित बनती है। अगला है 24 कैरेट तपो प्रधान बनना। याद और शुद्ध कर्म से संस्कार पावन बनते हैं। अगला है मास्टर नॉलेज फुल बनो। इसका अर्थ है नॉलेज और अथॉरिटी का यूज करो, घबराहट नहीं, सदा खुशी रहो। अगला है आत्मा में संस्कार। इसका अर्थ है पास्ट कर्मों के संस्कार आत्मा में रहते हैं, याद से परिवर्तन संभव है। अगला है जीवन मुक्त स्थिति, साक्षीपन, त्रिकालदर्शी से कर्म करो तो बंधन नहीं। अगला है सबसे मेन पॉइंट है लक्ष्य, नई दुनिया। इसका अर्थ है नई दुनिया, स्वर्ग का अधिकारी बनना। चलिए तो इसी के साथ एआई मुरली का स्पष्ट रूप से सुनते हैं क्या बताया गया है उसमें। आइए। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। शीर्षक है परम शिक्षक और पवित्रता का चक्र। जी नमस्कार। ये लेख 24 जनवरी 2026 की प्रातः मुरली से लिया गया है और आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन है इसके जो मूल विचार हैं उन्हें समझना, आत्मा, परमात्मा और ये जो समय का चक्र है इसके बारे में। इसकी शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो आपका ध्यान खींच लेगी। लिखा है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। जी देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक रिश्ते से हो रही है, बाप और बच्चे। कोई नियम कानून नहीं, सीधा एक फैमिली कनेक्शन। बिल्कुल। तो चलिए इसी बात को थोड़ा खोलते हैं। ये बाप और बच्चे कौन है और ये कौन सी पढ़ाई है? आपने बिल्कुल सही जगह से शुरू किया है। इस लेख का पूरा आधार ही यही रिश्ता है। यहाँ बाप का मतलब है परमपिता परमात्मा, मतलब सुप्रीम सोल। अच्छा। और बच्चे हैं हम सब, दुनिया की सभी आत्माएं। तो ये ज्ञान किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और सार्वभौमिक संबंध की बात करता है। अच्छा, तो मतलब पहला कदम ही है अपनी पहचान को बदलना। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। एकदम। और अगर हम सब आत्माएं एक ही पिता की संतान है तो फिर तो हम सब आपस में भाई भाई हुए। सही बात है। ये तो सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं रहा, इसका सामाजिक मतलब तो बहुत गहरा हो जाता है फिर। हाँ, और यहीं पर ये लेख एक बहुत प्रचलित धारणा को सीधी चुनौती देता है। किस धारणा को? कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है। ये हम सुनते आए हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत कहता है नहीं, परमात्मा एक है, वो ज्ञान के सागर हैं और हम आत्माएं उनकी संतान हैं। अलग अलग, मतलब हम और वो एक नहीं है। नहीं, वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते जबकि हम आते हैं। तो एक बहुत साफ अंतर किया गया है। हम आत्मा हैं लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते। वो हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं।
ठीक है, तो पहला बड़ा आइडिया है अपनी पहचान बदलना। मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। अगर मैं इस नजरिए से देखूं तो पूरी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल जाता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मेरी पहचान नहीं, ये लेख तो समय की पूरी धारणा को ही बदल रहा है। हम तो युगों को लाखों करोड़ों साल का मानते आए हैं जी, लेकिन यहां बात हो रही है सिर्फ 5000 साल की। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। हाँ, ये इस ज्ञान का एक मुख्य स्तंभ है, कह सकते हैं। ये कहता है कि दुनिया का इतिहास लाखों साल का नहीं है, तो कितना? बस 5000 साल का एक चक्र है, जिसे विश्व नाटक का चक्र कहा गया है। विश्व नाटक का चक्र? हाँ, और इस चक्र में 4 मुख्य युग हैं, हर युग 1250 साल का। अच्छा, कौन कौन से? सतयुग यानी स्वर्ण युग, फिर त्रेता युग यानी रजत युग, उसके बाद द्वापर युग, ताम्र युग और आखिर में कलयुग, लौह युग। 5000 साल, ये पचाना थोड़ा मुश्किल है। इसे समझाने के लिए लेख में कोई उदाहरण दिया है क्या? हाँ, एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है जो इस गिरावट को दिखाती है। अच्छा। लेख कहता है कि सतयुग में भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था। वाह, मतलब एकदम शुद्ध। बिल्कुल, आत्मा और प्रकृति दोनों अपनी सबसे शुद्ध सतो प्रधान अवस्था में थे। फिर त्रेता में आत्मा की शक्ति थोड़ी कम होती है तो वो चांदी का बन जाता है। द्वापर से गिरावट तेजी से होती है, वो तांगे का हो जाता है, और कलयुग के अंत तक आते आते वो पूरी तरह लोहा मतलब मूल्यहीन और जंग लगा हुआ। सही। वाह, तो ये एक तरह से एक बैटरी की तरह है। हाँ, जो 100% चार्ज से शुरू होती है और धीरे धीरे 5000 सालों में पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है, बहुत अच्छे से समझा आपने। इस चक्र को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 2500 साल यानी सतयुग और त्रेता, आधा चक्र। हाँ, आधा चक्र, ये स्वर्ग कहलाता है। यहाँ लक्ष्मी नारायण और राम सीता का राज्य होता है। मतलब कोई दुख, बीमारी कुछ नहीं? कुछ नहीं। लेख के अनुसार यहाँ सभी आत्माएं निर्विकारी होती हैं, मतलब उनमें कोई बुराई नहीं होती। और दूसरा आधा कल्प यानी द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता है। एक मिनट, रावण राज्य मतलब वो लंका वाला रावण? नहीं, वो 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं। यहाँ रावण का मतलब है मनुष्यों में आने वाले 5 मुख्य विकार। कौन से 5? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यहीं से दुनिया में दुख और पाप की शुरुआत होती है। अच्छा, तो सतयुग और त्रेता में रहने वालों के कर्मों के बारे में भी कुछ बताया गया है। मैंने लेख में अकर्म और विकर्म जैसे शब्द देखे। जी। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। ये अकर्म वाली बात, ये बहुत गहरी लग रही है। क्या इसका मतलब यह है कि उस युग में सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं। या फिर ये कि आत्मा इतनी शुद्ध है कि उससे गलत काम हो ही नहीं सकता? जैसे पानी का स्वभाव बहना है, वो जलने का काम नहीं कर सकता। आपका दूसरा अंदाजा ज्यादा करीब है। बात बाहरी नियमों की नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी मूल अवस्था की है। जब आत्मा में कोई विकार ही नहीं है तो कर्म की नियत या इरादा हमेशा शुद्ध होता है। तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता? बिल्कुल, उस कर्म का कोई बोझ या कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। वो बस एक नेचुरल एक्शन होता है, किसी स्वार्थ या बुरी भावना से प्रेरित रिएक्शन नहीं। और विकर्म का मतलब हुआ कि जब द्वापर से आत्मा में विकार आ गए तो उसके हर काम के साथ कोई न कोई स्वार्थ या बुरी नियत जुड़ गई। हाँ, द्वापर से हर कर्म पर पाप या पुण्य का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। मतलब कर्मों पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। हाँ, हंसती हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। सतयुग में सब टैक्स फ्री था और द्वापर से हर काम पर अच्छा या बुरा जीएसटी जुड़ने लगा, जो हमारे कार्मिक अकाउंट में जमा होता है। बढ़िया। तो अगर हम अभी कलयुग के अंत में हैं, मतलब हमारी आत्माएं विकर्मों के बोझ तले दबी हुई हैं। जी, पूरी तरह। और दुनिया पूरी तरह पतित हो चुकी है, तो ये ठीक कैसे होगी? लेख कहता है कि बाप आते हैं, लेकिन वो कैसे आते हैं? उन्हें तो निराकार बताया गया है, बिना शरीर वाला। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए लेख में एक बड़ा ही अनोखा आइडिया दिया गया है। क्या? जिसे वो भाग्यशाली रथ कहते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा निराकार है, एक ज्योति बिंदु है। उन्हें बोलने और ये ज्ञान देने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। मतलब एक मुख चाहिए जिससे वो बोल सकें? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, जैसे सुप्रीम सोल एक तरह का डिवाइन सॉफ्टवेयर है। अच्छा। और उन्हें ज्ञान सुनाने के लिए एक हार्डवेयर की जरूरत है। ठीक है।
लेकिन वो कोई नया चमचमाता हुआ डिवाइस नहीं चुनते। लेख के अनुसार वो इस 5000 साल के चक्र के अंत में, यानी संगम युग पर। संगम युग, ये क्या है? ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा समय है, परिवर्तन का समय। अच्छा, तो उस समय वो एक साधारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, और ये वो आत्मा होती है जिसने अपने पूरे 84 जन्मों का चक्र देखा हो। सबसे अनुभवी आत्मा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक अनुभवी डॉक्टर ही सबसे मुश्किल केस को समझ सकता है, वैसे ही उस अनुभवी आत्मा के माध्यम से वो पतित दुनिया को समझते और सुधारते हैं। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे मन में आ रही है। लेख कहता है कि कृष्ण सतयुग के पहले राजकुमार हैं जी, और परमात्मा एक साधारण तन में आते हैं, लेकिन पारंपरिक तौर पर तो मतलब गीता का ज्ञान तो कृष्ण से ही जोड़ा जाता है। हाँ, तो क्या ये लेख सीधे सीधे उस मान्यता को चुनौती दे रहा है? ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट दावा है। लेख इस बात को साफ करता है कि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं, यानी नई दुनिया की पहली रचना। बिल्कुल, वो पावन दुनिया के वासी हैं। परमात्मा कहते हैं कि मुझे तो पतितों को पावन बनाने आना है, तो मैं पावन शरीर में कैसे आ सकता हूँ? सही बात है। मुझे तो एक ऐसे शरीर में आना होगा जो गिरावट के दौर से गुजरा हो, जो पुरानी दुनिया का हो। तर्क ये है कि डॉक्टर को अस्पताल में आना होता है, स्वस्थ लोगों के घर नहीं। इसलिए परमात्मा कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य के तन में आकर ये सच्चा गीता ज्ञान फिर से सुनाते हैं और उसे प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। अच्छा, तो बाप एक शिक्षक के रूप में आते हैं और एक सद्गुरु के रूप में भी, जो आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। जी ठीक है, तो ये पूरा ज्ञान समझ में आ रहा है। एक चक्र है, हम आत्माएं हैं, और अब सुधार का समय है। लेकिन सवाल ये है कि करना क्या है? सिर्फ ये बातें जान लेने से क्या होगा? इस ज्ञान का प्रैक्टिकल गोल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्य है अपनी मूल पवित्र सत्वप्रधान अवस्था में लौटना। कैसे? लेख के अनुसार ये 2 मुख्य प्रैक्टिकल तरीकों से होता है। पहला है बाप की याद। याद मतलब उन्हें याद करना? हाँ, जिसे मन मना भाव भी कहा गया है। हाँ, इसका मतलब है अपनी बुद्धि को बार बार उस परमपिता से जोड़ना। ये एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा का चार्जिंग प्रोसेस है। अच्छा। लेख कहता है कि इसी याद की अग्नि से आत्मा पर जन्म जन्म के जो विकर्मों के पाप चढ़े हैं वो भस्म होते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा है इस ज्ञान को जीवन में धारण करना, जिसे श्रीमत पर चलना कहते हैं, यानी श्रेष्ठ मत या सलाह। मतलब जो ज्ञान सुना उसे अमल में लाना। बिल्कुल, ये समझना कि मैं आत्मा हूँ, मेरे कर्मों का मुझ पर क्या असर पड़ता है, और विकारों को छोड़कर दैवी गुण धारण करना। तो याद एक तरह का क्लींजर है जो पुराने दाग मिटाता है। हाँ, और श्रीमत एक तरह का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भविष्य के कर्मों को शुद्ध बनाता है। अरे वाह, आपने बहुत अच्छे से इसको समझा। लेख में सोने का उदाहरण फिर से इस्तेमाल हुआ है ना? हाँ, और बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि जैसे 24 कैरेट सोने से ही शुद्ध गहना बनता है, वैसे ही जब आत्मा 24 कैरेट यानी पूरी तरह पवित्र बनती है, तभी उसे नई दुनिया में वैसा ही पवित्र शरीर मिलता है। मतलब शरीर की क्वालिटी आत्मा की क्वालिटी पर निर्भर करती है। एकदम। आत्मा सतो प्रधान तो शरीर भी निरोगी और सुंदर, आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी रोगी और नाशवान। और इसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी जिक्र है। क्या इसका मतलब मोक्ष है? मतलब इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना? नहीं, और ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा। लेख स्पष्ट करता है कि कोई भी इस 5000 साल के नाटक के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त यानी मोक्ष नहीं पा सकता। कभी नहीं? कभी नहीं। ये चक्र अनादि और अविनाशी है। ये हमेशा हूबहू दोहराता रहता है। हम सब आत्माएं इस नाटक में एक्टर्स हैं और अपनी भूमिका से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर मुक्ति का क्या मतलब हुआ? दुख से मुक्ति। जब आत्माएं पावन बन जाती हैं, तो वो चक्र के पहले आधे हिस्से में यानी सतयुग त्रेता में जीवन मुक्ति का अनुभव करती हैं। जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्ति। जी, जहां सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो 3 बड़े आइडिया सामने आते हैं। जी बताइए। पहला, हमारी पहचान में एक बुनियादी बदलाव। हम शरीर नहीं आत्मा हैं, जिससे दूसरों को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। वो हमारे भाई बन जाते हैं। सही। दूसरा, समय की धारणा में बदलाव।
जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक 5000 साल का चक्र है जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। बिल्कुल। जिसका मतलब है कि अंत चाहे कितना भी बुरा दिखे, उसके बाद एक नई सुनहरी शुरुआत तय है। और तीसरा ईश्वर की भूमिका में बदलाव। वो कोई दूर बैठा जज नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत शिक्षक और सद्गुरु है, जो इस चक्र के सबसे मुश्किल मोड़ पर हमें रास्ता दिखाने और हमें फिर से चार्ज करने के लिए आता है। आपने इसे बहुत बहुत अच्छे से समेटा है। ये केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्म परिवर्तन के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शन है। वही श्रीमत, ये हर व्यक्ति को अपनी चेतना को शरीर से आत्मा में ले जाने के लिए कहता है और अपने कर्मों को विकर्म की बोझिल स्थिति से अकर्म की हल्की और स्वाभाविक स्थिति में ले जाने के लिए मार्गदर्शन देता है। और अब अंत में एक विचार। जी। लेख कहता है कि यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है और ये हूबहू दोहराता है। हाँ। अगर हर 5000 साल में सब कुछ, हर घटना, हर मुलाकात, हर शब्द ठीक वैसा ही होता है जैसा पहले हुआ था, तो इसका हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और नियति के बारे में क्या मतलब है? क्या हमारे चुनाव वाकई हमारे हैं या हम बस एक पहले से लिखी स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं? इस पर विचार किया जा सकता है। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। ओम शांति। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।